नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 16 अगस्त शाम 7:54 पर अपनी वर्तमान चंद्रमा की राशि कर्क राशि को छोड़कर स्वराशि सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं और 16 सितंबर तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। जैसे ही सूर्य स्वराशि में आएंगे, कुंभ राशि में गोचर कर रहे शनि के साथ समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। सूर्य की सीधी दृष्टि शनि पर और शनि की सीधी दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र में इस दृष्टि संबंध को प्रबल राजयोग कारक माना गया है। हालांकि इस दृष्टि संबंध से बनने पर कुछ जातकों के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, कैरियर में अप डाउन देखने को मिल सकता है, संबंधों में कटुता बढ़ सकती है, लेकिन सूर्यदेव के उपायों के द्वारा इन समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो सूर्य शनि समसप्तक दृष्टि संबंध का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य शनि दृष्टि संबंध का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 5 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी सिंह राशि होगी और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को देखिएगा। आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले सूर्य शनि समसप्तक दृष्टि संबंध के प्रभाव को समझते हैं। देखिए, सूर्य है प्रकाश, शनि है अंधकार। जब दोनों में दृष्टि संबंध बनता है तो ये संबंध शनि के अंधेरे को दूर कर जीवन में प्रकाश लाने वाला होता है, यानी शनि जन्य कष्टों से राहत दिलाने वाला होता है सूर्य शनि का दृष्टि संबंध। किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य शनि दृष्टि संबंध तब बनता है जब दोनों ही ग्रह एक दूसरे से 7वें स्थान पर गोचर करते हैं, यानी एक दूसरे की 7वीं दृष्टि एक दूसरे पर पड़ती है। ज्योतिष शास्त्र में इस दृष्टि संबंध को अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला कहा गया है। हालांकि ये दृष्टि संबंध सूर्य और शनि के बीच बन रहा है, जो एक दूसरे के नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, ये दृष्टि संबंध पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। परिवार में भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है और स्वास्थ्य में भी कमी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में भी अप डाउन्स देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है तो पिता से संबंध बना करके रखिए। बॉस और सीनियर्स के साथ अपने संबंध बहुत ही मधुर रखिए और साथ ही साथ अपने परिवार में भी यूनिटी बना करके, एकता बना करके रखिए। फिर देखिए ये संबंध किस तरह से आपको बुलंदियों पर ले जाता है। ऐसा नहीं है कि ये दृष्टि संबंध सर्वथा अशुभ ही होता है। सूर्य शनि की युति या दृष्टि संबंध राजयोग कारक भी होती है। जो भी जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, व्यापार हो, चिकित्सा हो, गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, शिक्षा हो, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या कोई भी क्षेत्र, उनकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं या तो सूर्य शनि की युति बनती है या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनता है।
या फिर शनि सूर्य का नवम पंचम का योग या केंद्र त्रिकोण का संबंध अवश्य बनता है। शासन प्रशासन, राजनीति या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य शनि का संबंध होना आवश्यक है। किस वजह से ये दृष्टि संबंध राजयोग कारक होता है, ये समझें आप। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन प्रशासन। सूर्य है गवर्नमेंट के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। और शनि क्या हैं? शनि बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज, प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक कोई व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन और उच्च पद के कारक होते हैं। तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में उच्च पद धारण करता है। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य शनि का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये सूर्य शनि का दृष्टि संबंध। जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो ये प्रबल राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन या आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, इस तरह की समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आइए अब समझते हैं कि आपकी कुंडली के किस भाव में ये समसप्तक दृष्टि संबंध सूर्य शनि का बन रहा है और क्या क्या लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर कुंडली के लग्न के भाव में है और शनिदेव का गोचर सप्तम भाव में है। सूर्य की दृष्टि शनि पर और शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है और सूर्य शनि के बीच समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। सिंह राशि एक ऐसी राशि है जिसके स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं, जो ना तो कभी अस्त होते हैं और न कभी वक्री होते हैं। और 16 अगस्त से 16 सितंबर तक पूरे एक माह तक सूर्यदेव अपने ही घर पर गोचर करेंगे। जरा कल्पना कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष के पश्चात अपने घर लौटे तो उसके मन में कितनी खुशी होगी, कितनी सुखद अनुभूति उसके मन में होगी। और बिल्कुल वही स्थिति इस समय सूर्यदेव के साथ हो रही है। जब सूर्यदेव अपने घर में आए हैं तो सूर्यदेव के मन में अत्यंत खुशी होगी, अत्यंत प्रसन्नता होगी। और जब कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है तो वही खुशी, वही प्रसन्नता दूसरों को भी देता है। तो इस समय सूर्यदेव प्रसन्न हैं, आपको भी, आपके जीवन में भी खुशियां लेकर के आएंगे। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि सूर्य एक ऐसे देवता हैं जो समस्त पापों का नाश करते हैं, समस्त दोषों का नाश करते हैं। सूर्य जिस भाव में गोचर करते हैं और जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं वहाँ पर अंधेरा हो ही नहीं सकता। और सूर्यदेव लग्न के भाव में आए हैं। लग्न का भाव आपका व्यक्तित्व होता है,
आपका स्वास्थ्य होता है। तो स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी अगर आप लंबे समय से झेल रहे थे शनि के कारण, क्योंकि शनि की दृष्टि लगातार आपके लग्न भाव पर पड़ रही थी और शनि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर देते हैं, तो इस समय स्वास्थ्य संबंधी वो समस्या आपकी समाप्त होगी। क्योंकि सूर्य का प्रकाश जहाँ पर है वहाँ अंधकार तो हो ही नहीं सकता है, तो सूर्य लग्न भाव को भी प्रकाशित करेंगे और सप्तम भाव को भी प्रकाशित करेंगे। अब देखिए, सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं। जिसको राजा का साथ मिल गया हो, जिसके साथ में राजा हो, तो क्या कोई उसे हरा सकता है? क्या कोई दुख कष्ट विघ्न बाधा उसके जीवन में आ सकती है? तो सिंह राशि के जातकों को ऐसा ही स्वर्णिम अवसर मिला है जब उनको सूर्यदेव का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, यानी गवर्नमेंट का पूरा पूरा साथ मिलेगा, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का पूरा पूरा साथ मिलेगा। तो आइए समझते हैं कि इस समय आपको क्या क्या लाभ मिलने जा रहा है। सूर्यदेव आपके लग्न भाव में है। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, तो आपके व्यक्तित्व में एक चमत्कार होगा, चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अभी तक क्या हो रहा था, शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही थी। शनि कार्यों को डिले करते हैं, देरी करते हैं, तो आपके अंदर आपके मन में थकान, आलस्य, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही थी और इसके कारण आपके कार्य प्रभावित हो रहे थे। जब आप अपने कार्यों को समय से पूरा नहीं कर पा रहे थे तो संघर्ष बढ़ रहा था और स्थिति ये आ चुकी थी कि किसी तरह से तमाम संघर्षों के बाद अगर आपने किसी एक कार्य को पूरा भी कर लिया होगा तो उस कार्य को पूरा करने में इतनी विघ्न बाधाएं आई होंगी, इतना आपको स्ट्रगल करना पड़ा होगा कि उस कार्य के पूरा होने का आनंद आप नहीं ले पाए होंगे। आप लगातार प्रयास करते रहे कि एक फिक्स डेली रूटीन के अनुसार कार्य करें, एक नियमित दिनचर्या बना करके कार्य करें, लेकिन शनि के प्रभाव से आप कभी भी ऐसा नहीं कर पाए। बार बार आपका डेली रूटीन जो है वो डिस्टर्ब होता रहा। अब आपकी ये समस्या दूर होगी। शनि है अंधकार, सूर्य है प्रकाश, तो आपके व्यक्तित्व में जो अंधेरा छाया हुआ था वो दूर होगा। मन की जो नेगेटिविटी थी वो दूर होगी। नकारात्मक सोच, चिंता, तनाव, डर, भय, ये सब निकलेगा। सूर्य में तेज है, बल है, प्रकाश है, ऊर्जा है, तो आप नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ अपने कार्यों को शुरू करेंगे। सूर्य पिता हैं, शनि पुत्र हैं। एक उद्दंड बालक को, एक शैतान बालक को कौन नियंत्रित कर सकता है, उसके पिता या उसके गुरु? तो यहाँ पर सूर्य शनि की उद्दंडता पर नियंत्रण लाएंगे, यानी शनि के द्वारा जो आपको कष्ट मिल रहे थे, आपके कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें डाली जा रही थीं, धन संबंधी कार्यों को जो डिले किया जा रहा था, बिजनेस संबंधी चीज़ों को डिले किया जा रहा था, ये सारी समस्याएं अब आपकी समाप्त होंगी। एक बहुत चमत्कारिक घटना घटित होगी 4 सितंबर को। 4 सितंबर को बुध भी आ जाएंगे आपके लग्न भाव में
और यहाँ पर जैसे ही बुध आएंगे, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। बुध आपकी निर्णय क्षमता को बढ़ा देंगे, कई गुना बढ़ा देंगे। हो सकता है कि पिछले समय में कोई गलत निर्णय आपने लिया हो और उसके कारण आपका नुकसान हुआ हो, उस निर्णय को सुधारने का भी एक बहुत बड़ा मौका आपको मिलेगा। और इस समय आप करियर को लेकर, धन को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, संतान को लेकर, परिवार को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर जो भी निर्णय लेंगे वो बिल्कुल सही निर्णय होगा और उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। अब देखिए, सूर्य के साथ बुध हैं, बुध भी प्रकाशित होंगे, बुध को भी सूर्य का प्रकाश मिलेगा। तो बुध लाभ के स्वामी हैं और धन के स्वामी हैं, तो लाभ का भाव और धन का भाव भी प्रकाशित हो जाएगा। अब लाभ का भाव अगर प्रकाशित हो गया, सूर्य का प्रकाश लाभ के भाव पर पड़ गया, तो कहना ही क्या, फिर आपकी इनकम तो बढ़नी शुरू हो जाएगी। आय के स्रोत जो आपके बंद हो चुके थे, बाधित हो रहे थे, वो फिर से शुरू होंगे। धन का आगम शुरू होगा और खर्चों में कमी आएगी, धन का संग्रह शुरू होगा, कि बुध धन भाव के भी स्वामी हैं। धन का स्वामी लग्न में, लाभ का स्वामी लग्न में और ग्रहों के राजा के साथ, तो कैसे नहीं आपकी इनकम बढ़ेगी, कैसे नहीं होगा धन का संचय। धन का संचय करने के लिए, धन का निवेश करने के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। शनि है कर्म, सूर्य है पावर अथॉरिटी, बुध है आपकी बुद्धि, सूर्य आपके आत्मबल आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे और नए उत्साह के साथ आप जीवन के संग्राम में आगे बढ़ेंगे और उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करेंगे। सूर्य की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। अब यहां पर शनि है, सूर्यदेव की दृष्टि पड़ते ही सप्तम भाव का अंधेरा दूर होगा। अब सप्तम भाव व्यापार का होता है, दशम का दशम होने के नाते आपके करियर को भी शो करता है। और शास्त्र कहता है कि शनि सूर्यदेव एक ऐसे देवता हैं जो समस्त पापों, समस्त दोषों का नाश करते हैं। सूर्य के पास ही वो क्षमता है जो सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। जहाँ पर सूर्य बैठे हैं, जहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, वहाँ अंधेरा तो हो ही नहीं सकता है। तो सप्तम भाव में शनि के कारण जो अंधकार फैला हुआ था, उस अंधकार को अब सूर्यदेव दूर करेंगे। तो क्या क्या लाभ मिलेगा? सप्तम भाव आपके विवाह को, आपके दाम्पत्य जीवन को शो करता है। जो जातक विवाह के इच्छुक थे लेकिन शनि के कारण विवाह में विलंब हो रहा था, उनके लिए इससे अच्छा अवसर विवाह का नहीं मिलेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए भी समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। और सप्तम भाव जो होता है वो व्यापार का होता है, बिजनेस का होता है, और बिजनेस में जो अप डाउन चल रहे थे वो भी सूर्य की दृष्टि पड़ते ही समाप्त होंगे। शनि क्या करते हैं? आप देरी करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। आपने मेहनत बहुत की, पैसा बहुत लगाया, लेकिन लाभ नहीं मिला। तो ये एक माह ऐसा होगा जब आपके परिश्रम का फल आपको मिलना शुरू होगा। और 4 सितंबर को जब मरकरी और सन का कंजंक्शन बनेगा, जब बुध यहाँ पर आ जाएंगे, बुध व्यापार के कारक होते हैं, बुध की भी दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी और बुध लाभ के और धन के कारक होते हैं। तो व्यापार व्यवसाय से आपको जो लाभ मिलना चाहिए था, जो धन मिलना चाहिए था, वो मिलना शुरू होगा। साथ ही साथ बुध बुद्धि के कारक होते हैं, बुध वाणी के कारक होते हैं। जो जातक बुद्धि से संबंधित, वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव आपके कैरियर को भी शो करता है, या जो जातक शासन प्रशासन राजनीति के क्षेत्र में हैं, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर में हैं, जो जातक आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, जो जातक कला से संबंध रखते हैं, वाणिज्य से संबंध रखते हैं, संगीत से संबंध रखते हैं,
ऐसे सभी जातकों के कैरियर का जबरदस्त लाभ मिलेगा। इस समय कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, जबरदस्त कैरियर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आप कोई कार्य बहुत दिनों से करना चाह रहे थे, लगातार बाधा आ रही थी, कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था, वो कार्य आपका पूरा होगा। सूर्य राजा हैं, सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य इसमें पूरा हो सकता है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर रहेगा ये समय, क्योंकि सूर्य एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो न अस्त होते हैं न वक्री होते हैं, और इसी वजह से सूर्य हमारे जीवन में सर्वाधिक उन्नति देने वाले ग्रह होते हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा आपको। अगर आप सिंह राशि के हैं तो आपके लिए इस एक माह के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय बताने जा रहा हूँ। बहुत आसान उपाय है, लेकिन करके देखिएगा, जितना लाभ मिलेगा वो आपकी कल्पना के परे होगा। देखिए, सूर्य पिता के कारक होते हैं। पिता का सम्मान कीजिएगा। पिता से संबंध अगर खराब भी हो रहे हों तो पूरा प्रयास करके संबंधों में सुधार लाइएगा। भूल करके भी पिता का अपमान मत कीजिएगा। अगर पिता नहीं है तो गुरु, वृद्धजनों या पिता तुल्य लोगों का सम्मान कीजिएगा। अपने बॉस, अपने सीनियर्स के साथ संबंध बहुत अच्छे रखिएगा, उनका सम्मान कीजिएगा। इसके अलावा पिता का सम्मान जो जातक करते हैं उनका सूर्य बली होता है। इसके साथ साथ आप प्रातः काल भगवान सूर्यदेव के दर्शन कीजिए, सूर्यदेव को जल प्रदान कीजिए। सूर्य आपको नेम, फेम और यश प्रदान करेंगे। जितने भी गवर्नमेंट से जुड़े अधिकारी हैं वो भी सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। उनसे संबंध खराब मत कीजिएगा। और अगर आपके संबंध इस समय गवर्नमेंट से हैं, अच्छे संबंध हैं, तो आपके बहुत से कार्य तो स्वतः सिद्ध होते चले जाएंगे। तो ये उपाय कीजिएगा, और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सूर्यदेव के इस गोचर का पूरा लाभ मिले। नमस्कार।